जीआरएससी कॉन्ट्रैक्टर लेबर यूनियन INTTUC TMC ममता बनर्जी के माध्यम जो ये है फेस्टिवल उसी यूनियन के हिसाब से चला जा रहा है। आप लोगों की मांग क्या है? दरअसल बात यह है सर, मेरी मांग यही है कि मेरे लोकल के नौजवानों को काम दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया जाए, और जो फैसिलिटीज़ मजदूरों को मिलना चाहिए वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रहा। जो कैंटीन में खाना मिलना चाहिए मजदूरों को वो नहीं मिल रहा। जो पानी मजदूरों को मिलना चाहिए, इतनी तपिश हुई गर्मी में मजदूरों को सिर्फ 8 बजे से लेकर 9 बजे तक यही पानी मिलता है। तमाम मजदूर अपने बोतलों में पानी भर के रख लेते हैं, अपने बोतलों में पानी भर के रख लेते हैं, दिन भर बेचारे वही पानी यूज़ करते हैं। जबकि इतने बड़े जीआरएससी के अंदर में सोचिए कम से कम 8,000 से ऊपर मजदूर काम कर रहा है, मिस्त्री हेल्पर मिलाकर सिर्फ 1 घंटा पानी मिलता है, और उसके बाद ये लोग पानी के जगह को बंद करके लॉक करके चले जाते हैं। इस बीच में कहा कि 3 जहाज जो है बनकर तैयार हो रही है, और इसमें यहाँ के लोकल लोगों को नहीं लिया जा रहा है। जी हाँ, दरअसल बात ये है कि ये सच्चाई यही है कि 24 साल हो गया मुझे इस जगह पर ट्रेड यूनियन की दुनिया में, कि सरकार तो आज आई है हमारी। इससे पहले मैं CPM के दौर में भी मैं रह चुका हूँ, CPM के दौर में भी रह चुका हूँ मैं, लेकिन ये चीज़ कभी नहीं हुआ है जो आज हो रहा है जीआरएससी के अंदर में। हमारा इस जीआरएससी के अंदर में अगर किसी जहाज़ का लॉन्चिंग होता था या न्यू डाला जाता था तो लोकल के नौजवानों को लिया जाता था, लेकिन आज 3 जहाज़ यानी समझिए 75% तैयार हो गया है। आज तक अभी तक एक भी लोगों को लिया नहीं गया। ये लोग एक्चुअली दिन ब दिन यहाँ के लोकल नौजवानों को यानी कि पेट के जो जले हुए लोग को और दिन ब दिन मार रहे हैं। यहाँ के बेकारी को बढ़ा रहे हैं ये लोग। बाहर से वो लोग बाहर के लोगों को ला रहे हैं 500 रुपया, 550 रुपये में 600 रुपये काम करा रहे हैं, जबकि मिनिमम वेज के मुताबिक जो लेबर का यानी कि लोअर क्लास का लेबर का रेट होता है यहाँ मिनिमम वेज के मुताबिक गवर्नमेंट डिफेंस के हिसाब से 800 रुपया समथिंग, और जो मिस्त्री है वो कम से कम 1000 रुपये के अंदर में। लेकिन ये लोग 500-600 रुपये में लोग लाते और अपने तमाम काम को अंजाम दे रहे हैं। जीआरएससी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में पड़ता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ के लोगों को पेट की मार नजर? जी हाँ, बेशक। ये देखिए खुला हुआ किताब है, खुला हुआ किताब है। कल तक हमारा लोकल का नौजवान कम से कम जीआरएससी का परमानेंट लेबर 8,500 से ऊपर काम करता था। उस टाइम हमारा लोकल का नौजवान कम से कम 4,000 से ऊपर लोकल का नौजवान उसके साथ अटैच रहता था। ये इतिहास मालूम कर लीजिए। जो मैनेजमेंट के पुराने लोग हैं उनसे पूछिए, तो सलमान सारे गलत बोल रहा है तो बोलिएगा। आज ऐसा हो गया है कि परमानेंट लेबर तो बच गया 1,000, कॉन्ट्रैक्ट के जरिया में आज करीब 7,000, 8,000, 7,000, 6,000 से ऊपर लोग को ला रहे हैं, और लोकल के कुछ नौजवानों को लेकर ये लोग जहाज पूरा तैयार है। जब हम लोगों ने इसकी आवाज़ उठाते हैं तो बोलते हैं हम लोग बहुत कम रेट में काम लिया। चलिए भाई, आप मुझे कह रहे कम रेट में, लेकिन मीडिया को आप कह रहे हैं कि मैं इन जहाज़ों से करोड़ रुपया प्रॉफिट कर रहा हूँ। मैं भाई कौन सी बातों को मैं आपकी सच रखूँगा, मानूँगा? जो मिनिस्टर हमारे जो हैं उन तक भी मैं कान में उनके कहा खबर लेटर के माध्यम के जरिए पहुंचा चुका हूं मैं कि भाई ऐसी बात है, हमारा लोकल का जो एसआई का प्रॉब्लम्स है, हमारे लोकल के नौजवानों के पानी का प्रॉब्लम्स है, हमारे लोकल को खाने नहीं मिल पा रहा सही ढंग से, चावल दिया जा रहा है उसमें चावल में सोडा मार दिया जा रहा है कि चावल सोडा पड़ जाने की वजह से मजदूर कम खाएगा। ये तो बहुत
सोचिए। 24 सालों से आप इन मजदूरों के साथ हैं। क्या आज मौजूदा सरकार है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, क्या इनको आपने इतला किया है? जी हाँ, मैंने लेटर के माध्यम से हमेशा मध्यम के जरिए रिपोर्ट ये कर रही हैं, लेकिन उनका भी एक हाथ बना हुआ है। ये सेंटर का गवर्नमेंट है, ये डिफेंस का कारखाना है, उनके भी हाथ बनी हुई है। अगर मजदूरों के साथ इंसाफ नहीं होता तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मैं किसी को, हमारा एक मित्री का कहना है, मैं किसी फैक्ट्री को बंद या किसी जगह पर नहीं ले जाऊंगा। आंदोलन जैसा होता है मजदूरों का उस तरह चलता रहेगा, काम भी चलता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा, मजदूर भी काम में चलेंगे उसी तरह से आस्ते आस्ते। 9 तारीख को आंदोलन की बात है। दरअसल बात है ये जो आंदोलन रहेगा, वो मजदूर समय दिया गया है कि मजदूर अगर इस तरह का अगर आप लोग अगर इन मजदूरों को ना लिया गया, मैं तो बोल रहा हूँ अगर 3 जहाज है, जहाज़ों में लोकल के नौजवानों को अगर लिया जाएगा, आप दूसरे जहाज के लोगों को लाकर काम करवा रहे हैं। एक 24 जहाज बगल में तैयार हो रही है, वहाँ के मजदूरों को लाकर वहाँ अपने इस तीनों जहाज के अंदर साफ सफाई का काम करवा रहे हैं। वो जहाज का टेंडर नंबर अलग है, जहाज का नाम अलग है, जहाज का फाइल अलग है, सब कुछ अलग है। वो मजदूरों का दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के साथ में SIPF है। अगर इन केस वो मजदूर को जोर जबरदस्ती या गुंडागर्दी करके लाकर इस जहाज में काम आपने ज़बरदस्ती किया, करवाया था, आप लोगों ने कहा था अगर नहीं करोगे तो आप लोगों का हम गेट पास छीन लेंगे, तनख्वाह नहीं देंगे, दिलवाई देंगे। तो मैं उन साहबों तक मैं आगाज़ कर दिया हूँ सर कि अगर आप इस तरह काम कीजिएगा अच्छा नहीं है। आप लोगों को लेबर की ज़रूरत है, लीजिए ना लेबर, मैं तो नहीं बोल रहा लेबर लेने के लिए, लेकिन जो लेबर काम कर रहा है आज 10 साल से 15 साल से दूसरे जगह पर, वहाँ से लेबर उठाकर लाकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। भाई ये कितना दिन चलेगा? आपने कहा कि आप पर अटैक भी किया गया, क्या करिएगा? यहाँ के लोग एक्चुअली इस जगह को, जिस चेयर पर मैं बैठा हूँ ना, उस चेयर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कौन लोग हैं? बोला तो मैं जुमेरात के दिन की वाकया है, GRC मैजेंट में मिठाइयाँ बांटी गई थी कि शमीम अंसारी को अटैक हो गया। देखिए, आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो कोठारी के उस CC कैमरा में जाके देखिए, शमीम अंसारी रात के वक्त खाना खाकर करीब 1 घंटा चला है, बाकायदा सबों से बात किया, जितने मजदूर गए सबसे मिला मैंने। मुझे अटैक होता तो मैं कुछ से बात कर पाता, या मैं कुछ हो पाता, या मेरे पे कुछ था। GRC में काम करने वाला मजदूर जो काम में जा रहा है, जो मजदूर जा रहा है काम में, वो सब जाहिल नहीं है, एजुकेट लड़के भी जा रहे हैं जो BA पढ़े हुए हैं, HS पास किए हुए हैं, बहुत सारे इंजीनियर भी हैं, वेल्डर भी है, गैस कटर भी, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन लोकल के नौजवानों को ये चांस नहीं दिया जाता। जो अभी काम कर रहे हैं, क्या आपके साथ अभी यहाँ पे मौजूद हैं? क्या चीज़ के? सब तो काम, ये सभी काम कर रहे हैं। GRC क्या कोई वजह बता रही है? नहीं, दरअसल बात ये कहनी कि GRC एक चीज़ जानती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के जरिया, मैं लोगों कॉन्ट्रैक्टर के जरिया मैं इन लोगों को दे दिया हो, कॉन्ट्रैक्टर समझेगा कुछ भी हो। इससे पहले भी GRC के अंदर में 3 लाशें निकली है, जो लाशें अगर GRC चाहती तो उनका सेफ्टी का इंतजाम कर सकती थी, वो मजदूर मरता नहीं। अगर GRC चाहती तो FOJ के अंदर में 1 लड़का इलेक्ट्रिक से मरा, वो मरता नहीं। ये सब GRC का ये है सबसे बड़ा ये। एक जहाज के अंदर में वो लोगों को एक चीज़ जान गया है कि हमें किसी भी तरह जहाज को नेवी के अंडर में देना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, करना करके कर दूँ। क्योंकि इससे पहले भी जहाज में जो लड़के बचे, जो मजदूर मरे हैं 2 ठो, पहला दिन वो जहाज के सामने का एक ब्लॉक रह गया था, वो आया, ऑफिसर आजाद ने कहा इस ब्लॉक को फिटिंग कर दिया जाए। फिटिंग हुआ, दूसरा दिन वो ब्लॉक के अंदर में बोला, रात में बोला कि इसको ब्लास्टिंग कर दिया जाए। जब आप एक घर के अंदर में चूना भी करते हैं ना, तो पहला पोट करने के बाद तो 1 दिन तो सूखने का वक्त देते हैं ना। तो GRC के अंदर में इस लोहे के इतना बड़ा जहाज के अंदर में ब्लास्ट करने के बाद, सीलर का रंग करने के बाद, आप उसके अंदर फिर ब्लॉक को फिटिंग करने का जाएगा
तो थिनर से आग नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? वो दोनों मजदूर जल के राख होकर मर गया। मालूम है जीआरएससी के पॉकेट से कितना रुपया निकला है? हैरत कीजिएगा। बहुत मुश्किल से उन लोगों से मैंने चंद, यानी कि समझ लीजिए नहीं के बराबर मैंने उन लोगों ने मानो भिक्का दिया हमारे मजदूरों को। भिक्का जैसे दिया था उस तरह का दिया गया। आज ड्यूटी के लोग ड्यूटी आवर्स में मरे हैं, काम करते हुए मरे हैं। पीसीसी का बात। और दरअसल बात यह है, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, आप इस माध्यम के जरिए मेरी आवाज़ इस तक पहुँचाइएगा कि पीसीसी जो होता है लोकल नौजवानों का, सभी लोग यहाँ पर चोर पॉकेट मार नहीं है नौजवान। उसका पीसीसी जो होता है 6 महीने का होता है। ये लोग बेचारे गरीब लोग बहुत परेशान होकर करवाते हैं। उसको थोड़ा सा टाइम देकर मैं इस माध्यम के जरिए मैं कहना चाहता हूँ कि उसका पीसीसी का टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। जो मज़दूर बाकायदा हर 6 महीना में जाकर 1200 रुपये देकर अपना पीसीसी रिन्यूअल कराते हैं। और बाहर से आने वाले जितने भी लोग हैं यूपी, बिहार, उड़ीसा से, उन लोगों का 3 बरस का पीसीसी होता है। यही फ़र्क है देखिए बंगाल के अंदर में और बाहर के आने वाले लोगों के अंदर में। यही फ़र्क है। बाहर से 500 रुपये में ला कर यहाँ खड़ा लिया जा रहा है, यहाँ के लोकल के नौजवानों को नहीं लिया जा रहा है।